रही हूँ। हाँ, चलो, अब डन। सबसे पहले मुझे नहीं पता मैंने उस दिन क्या बताया था, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, तो मैं अभी स्टार्टिंग से बता रही हूँ। आपको क्या करना है कनन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाना है। ठीक है, हम लोगों को, मैंने ओके। आपको एक डेटा शेयर किया था, डेटा सैंपल सुपर स्टोर, वो मैं आज आपको दे दूंगी। ठीक है, ये सर। और हाँ। इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कनन, आपके जितने भी सोर्स है ना, जैसे सपोज करो आपके पास 2 3 4 वर्कबुक हैं, अलग अलग डेटा हैं, तो आप वन बाय वन पहले सारी वर्कबुक को यहाँ से एक एक करके ऐड कर लेना। हाँ। ठीक है, ऐड, ओके। आपका पर्पस यही है ना कि आप मल्टीपल वर्कबुक से डेटा को कनेक्शन में लाके काम कर सको, ऑब्वियसली। यस यस। तो यहाँ पे हमारी एक वर्कबुक है ना, तो आप जितनी भी वर्कबुक है ना वो सारी ऐड ऑन कर लेना। अब ऐड करने के बाद यू हैव अ मल्टीपल शीट्स, राइट कनन? यस। कौन सी शीट आपको टैबल्यू के अंदर, जैसे पावर बीआई के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट शीट्स लेके जाते थे, तो ऐसे ही आपको टैबल्यू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शीट्स लेके जानी है। तो मैं कौन सी वाली फिलहाल ले जा रही हूँ अभी, ऑर्डर। ड्रैग एंड ड्रॉप किया, नीचे देखो सारा का सारा डेटा आ गया। सपोज करो सेल्समैन भी लेके जानी है, तो सेल्समैन को जैसे ही आप इसमें ड्रॉप करती हो, तो वो ऑटोमेटिक क्या पिक कर लेता है, रिलेशनशिप। हाँ। देखो, वो कह रहा है ऑर्डर का सेल्समैन से रिलेशनशिप रीजन वाइज ऑटोमेटिकली उसने बना दिया। ठीक है, अभी जब आप एसक्यूएल करोगी तो वहां पे आप जॉइंस वगैरह के थ्रू भी रिलेशनशिप बनाना सीखोगी। तो रिलेशनशिप क्या होता है, दो कॉलम में, दो मतलब सॉरी, दो कॉलम कह रही हूँ, दो शीट्स में कॉमन कॉलम के बेस पे रिलेशनशिप को बनाना। 1 to 1 मीन्स दोनों में यूनिक वैल्यूज हैं बट सेम कॉलम है। 1 to many ओके। मीन्स एक में यूनिक है, एक में बहुत सारी डुप्लीकेट्स हैं। many to 1 मीन्स एक में फिर दोबारा वही, एक टेबल में बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं, एक में वन है। और many to many मीन्स दोनों में डुप्लीकेट है पर सेम कॉलम है। ठीक है, तो टैबल्यू का फायदा ये है, ये ऑटोमेटिक रिलेशनशिप को पिक कर लेता है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है ना। इतना काम करने के बाद अभी फिल्टर वगैरह मैं कुछ नहीं सिखा रही, फिल्टर मैं अंदर ही सिखाऊंगी। तो आप ऑर्डर पे जब क्लिक करोगे, बस आपको इतना जरूर ध्यान देना है, डेटा ब्लेंड करते टाइम, ब्लेंड मीन्स होता है, ब्लेंड करना किसे कहते हो आप, मिक्सी में ब्लेंड करना, राइट? हाँ हाँ। मिक्स करना। तो जब आप डेटा हम्म। ब्लेंडिंग करते हो, डेटा ब्लेंडिंग क्या होता है, रिलेशनशिप सही से लगाना। रिलेशनशिप के बाद आप उसको, डेटा को क्या क्या चीजें चाहिए, उसके कॉलम्स पे ध्यान देना कि ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है। तो नाम वगैरह का बहुत ध्यान रखना है आपने। ठीक है, हम्म। तो हम्म। अब आपको क्या करना है, इन चीजों का ध्यान, अगर आपका ये डेटा टाइप गलत है तो आप इसे क्लिक करके क्या कर सकती हो, डिफॉल्ट। चेंज, अच्छा। चेंज करना है आपने। सबसे ज्यादा मिस्टेक के चांसेस किसमें होते हैं, डेट कॉलम। हाँ। ठीक है, डेट पे ये वाला आइकन आना जरूरी है, अदरवाइज आप डेट रिलेटेड कोई भी फीचर यूज नहीं कर पाओगी। और अगर कोई नंबर वाला कॉलम होता है तो देखो ये ऐसे हैशटैग आता है। ठीक है, ओके। अब फाइनली जब हमें पता है, अच्छा ग्लोब पे ये वाला आएगा, हम्म। कोई भी कंट्री वंट्री वाला है तो। ठीक है, अब जब हम्म। फाइनली मैंने इतना काम कर लिया, मैंने कहा मैं अपने डेटा ले आई, मैंने उसे ब्लेंड करके पूरा प्रॉपर हर चीज चेक कर ली। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल, नीचे देखो, जैसे एक्सेल की शीट होती है, पावर बीआई के पेजेस होते हैं, यहाँ पे शीट है, बस इसे क्लिक कर दो। शीट पे क्लिक करते ही अभी आप देखना शीट में पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ शीट में पहुंचने के बाद ये एक टैब्ल्यू की विंडो है, जिसमें आपके पास सेम टू सेम, जैसे आप एक्सेल में पाइवेट्स पे काम करते हो ऐसे ही टैब्ल्यू में काम करते हो, सेम कॉलम, रो, फेज, फिल्टर, कलर देना है, कॉलम में ड्रॉप करना है, रो में ड्रॉप करना है, वैल्यूज में ड्रॉप करना है, इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, ऊपर जितने आइकन्स देख रहे हो यहां से भी यूज कर सकते हो। ऊपर टैब्स में भी सेम ही ऑप्शन आएंगे, जो आपके राइट क्लिक वगैरह से मैं आपको चीजें सिखाऊंगी। ठीक है, टैब्ल्यू में ना एक ऑप्शन डबल डबल जगह भी आता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ऊपर की टैब से ही करना, जैसे आप यहाँ देखो ये कैलकुलेटेड फील्ड है, तो ये कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ भी मिल जाएगी आपको, देखो सारे ऑप्शन इस ट्रायंगल के क्लिक पे भी मिल जाएंगे, क्रिएट सारे, ट्रांसफॉर्म सारे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ भी मिलेगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है ऊपर की टैब्स पे ही फोकस करना। मैप्स हैं,
शोमी पे जाओगे, यहाँ भी मैप्स मिल जाते हैं सारे चार्ट्स, ठीक है। फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जितनी भी चीजें फॉर्मेटिंग करनी है यहाँ सारी मिलेंगी। इवन हर एक की फॉर्मेटिंग भी हमें राइट क्लिक से मिल जाती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पेज शेल्फ, फिल्टर शेल्फ, मार्क शेल्फ, कॉलम शेल्फ, रो शेल्फ। अगर आपको इनमें से कोई भी शेल्फ नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको अपने डैश वर्कशीट पे जाना है। वर्कशीट में देखो ये रहे शो कार्ड्स, शो कार्ड पे देख रही हो सारी टिक हुई हुई हैं। जो आपको नहीं चाहिए आप उसे अनचेक कर सकती हो, ठीक है। टाइटल नहीं चाहिए शीट का तो टाइटल क्लिक, हाँ वेट, अगेन टाइटल नहीं चाहिए। टाइटल क्या होता है, जैसे जो शीट 1 लिखा हुआ है ना, ये नहीं चाहिए तो शो टाइटल हटा दो, ठीक है। समरी लिखनी है कुछ उसके बारे में, समरी लिख सकती हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इज, सपोज करो मैं सबसे पहले क्या कहते हैं कॉलम और रोज का यूज करना सिखा रही हूँ। मुझे बताओ कि कॉलम और रोज क्या होता है। रोज हॉरिजेंटल, कॉलम वर्टिकल। कॉलम इज, कॉल दोबारा बताओ। कॉलम वर्टिकल है और रोज जो है हॉरिजेंटल है। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, सपोज करो मेरा पहला क्वेश्चन है, मुझे कैटेगरी वाइज प्रॉफिट देखना है, राइट, हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो अब यहाँ पे हमें किस में क्या डालें, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है। कैटेगरी वाइज प्रॉफिट, हम लोग कॉलम में कैटेगरी और रो में नहीं, एक नहीं सेकेंड। नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है कनन, बिल्कुल भी। आपको ये पता है कि आपने क्या चीज का रिपोर्ट बनाना है, राइट। हाँ। तो हम क्या करते हैं, हम लोग सोचते नहीं है, हम क्या करते हैं किसी जो हमें 2 कॉलम की जरूरत है ना, हम उसे उठाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं कहीं भी बिना हाँ। सोचे हाँ। समझे। अब आपने आपने कहा यार ये मजा नहीं आ रहा, तो आप इसको अपोजिट करना चाहोगी ना, ये यहाँ रख के देखूं ये यहाँ। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लुक दिस ऑप्शन कंट्रोल W, दैट इज कॉल्ड फॉर स्वैपिंग। स्वैपिंग मीन्स ओके। उल्टा करना एक दूसरे को, हाँ। हाँ। अंडरस्टूड। यस। वो इस ये वाली जगह ये आपस में चेंज कर रहा है, तो जो भी आपने रखना है वो रख सकते हो ना। अब जैसे ये छुप रहा है, आपको थोड़ा बड़ा करना है, दिस वन फिट विथ, विथ वाइज हो जाएगा, हाइट वाइज एंटायर व्यू, तो विथ कर दोगे लोग। दिस इज योर, कौन सा एक्सिस होता है नीचे वाला, इधर वाला, नीचे वाला ये हमारा कौन सा ऊपर, है। नीचे वाला एक्स और ऊपर वाला वाई। तो अगर आपको इस वाले एक्सिस पे कुछ काम करना है तो, या फिर इस वाले एक्सिस पे कुछ काम करना है तो राइट क्लिक, एडिट एक्सिस, फॉर्मेट एक्सिस। तो हाँ। मैं फॉर्मेट पे क्लिक कर रही हूँ। फॉर्मेटिंग में डियर क्या होगा, वही जैसे टैबल्यू में चार्ट फॉर्मेटिंग पे नहीं थे चीजें, ये बड़ा हाँ। करना, हाँ। छोटा करना, कलर चेंज हाँ। करना। तो एक्सेस में देखो यार कि फॉन्ट का साइज मैंने सपोज 12 कर दिया, देखो हाँ। ठीक है। नाउ बोल्ड कर देते हैं, और सपोज मेरे डैशबोर्ड का कलर ब्लू है तो मैं ब्लू दे देती हूँ आपको। क्या नाम है, स्केलिंग पे मैं कुछ नहीं दे रही। नाउ टाइटल में थोड़ा सा 14 कर देती हूँ, देखो प्रॉफिट बड़ा हो गया, लुक, ठीक है। इसी तरीके से इस, एक मिनट, इस वाली एक्सेस पे इसका क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, एक सेकंड, मैं इसे छोटा कर देती हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड करते हैं। फॉर्मेट पे जाते हैं इसके भी, और वेट, फॉर्मेट पे जाके आई वांट 14, हाँ हो गए, ठीक है। नाउ अब इसका स्टैंडर्ड वेट ले लेती हूँ, और अभी इसका मैं अलाइनमेंट तो यही रखती हूँ, शेडिंग वाइट की जगह इसे रखते हैं, इसका फॉन्ट कर देते हैं कलर, एक मिनट। डार्क ब्लू, ठीक है, और डार्क ब्लू के बाद
एक मिनट, मेरा ले नहीं रहा ना ये हेडर्स हेडर्स। एक मिनट। हम्म ले क्यों नहीं रहा है? क्लियर ओके, तो क्लियर तो ले लिया, मतलब मेरा फॉन्ट नहीं ले रहा। जस्ट अ सेकेंड। ये तो ले लिया, कलर ये रहा, सॉरी मैंने नीचे से कर दिया था, टोटल्स का कर दिया था मैंने। ठीक है, और थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 14 अभी ठीक है, और इसे बोल्ड कर देते हैं। और नाउ दीज आर द ऑफिस सप्लाई, ग्रैंड टोटल्स मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, पेन भी मेरी है नहीं, दैट्स इट। फिल में जाओगे ना तो देखो, फिल में भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आपको वर्कशीट का कौन सा कलर रखना है। सपोज देखो पीछे देख रही हो, ब्राउन हो रहा है, येलो हो रहा है, तो हाँ, इस तरीके यस। से। तो आप जो भी कलर रखना चाहती हो, क्योंकि जब आप इसे पब्लिश करोगी, जैसे सपोज करो आपने वेबसाइट पे पब्लिश किया, तो ऑब्वियसली वेबसाइट का जो कलर होगा आपको उस लुकिंग में देना है, तो वो सब चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे रोज वगैरह का कुछ आपने करना है, टोटल का, रो बैंडिंग, ये सब रो बैंडिंग वगैरह मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल शीट ऑप्शंस में आप ये सारे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, कलर का देख रहे हो थोड़ा थोड़ा डार्क हो रहा है ये, तो ये सब। हम्म, अभी रो और कॉलम बैंडिंग नहीं करनी, कॉलम बैंडिंग रो बैंडिंग होती है जब हम लाइंस देते हैं, वो आपको बाद में लेटर ऑन हम्म, बताऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमने जनरल जनरल अपनी शीट रिलेटेड चीजें कर ली, हमने टाइटल चेंज करना है। मैं चाह रही हूँ टाइटल मेरा आए कैटेगरी, तो ये कैटेगरी आ जाएगी। देखो ऑल आ रहा है अभी। हम्म, ऑल क्यों? हमने सारी कैटेगरीज देखी हुई है, राइट? तो आप यहाँ इंसर्ट पे जाके कोई चीज सम ऑफ प्रॉफिट, मैंने कहा प्रॉफिट आए साथ में, अच्छा। हम्म, पेज काउंट चाहिए, वर्कबुक का नेम चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं ले रही हूँ कैटेगरी वाइज प्रॉफिट रेशियो। लुक, ठीक है, सेंटर में रखते हम्म, हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखो ठीक है। हम्म, ये हेडर को मैं फॉर्मेट करना चाहती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। या फिर एक काम करें, बस मुझे हाइड करना है, मैंने हाइड कर दिया, मुझे नहीं चाहिए वो। ठीक है, अब हम्म, इतना काम हमने फॉर्मेटिंग का कर लिया सारा, तो आज आपको क्या करना होगा, एक तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट ये वाली हम्म, एक्सेस, राइट क्लिक करके फॉर्मेट ये वाली एक्सेस पे काम करना है, देन राइट क्लिक करके टाइटल पे काम करना है। और हमारा रह गया क्या, मैंने बताया अभी, हाँ वो तो मैंने हटा दिया ना, जो टाइटल आ रहा था अभी वो मैंने हटा हाँ, दिया हाँ। है। और फाइनली अभी राइट क्लिक करते हैं, एडिट एक्सेस पे जाओगी तो एडिट एक्सेस आपको दिखाता है कि पर्टिकुलर आपने टाइटल का नाम यहाँ कुछ चेंज करना है, जो राइट में देख रहे हो इधर वाला हम्म, एक्सेस हम्म, टाइटल, वो हम्म, आपने रखना है नहीं रखना है। तो मैं कह रही हूँ मुझे रखना है सपोज प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ये रख दिया, देखो पीछे देखो, हाँ, यूनिफॉर्म कर दोगी तो जैसे यहाँ पे फिक्स्ड कर दोगी तो फिक्स्ड में आप अपनी मर्जी से रख सकती हो कि इतने से हम्म, इतने का ही मुझे प्रॉफिट देखना है। ठीक है, हम्म, हम्म, तो ऑटोमेटिक में वो खुद पिक कर लेता है, रिवर्स में अपोजिट ग्राफ बनेगा। हम्म, नाउ टिक मार्क अभी हम नहीं कर रहे, बस दैट्स इट, इतना काम अभी आपने यहाँ पे करना है। नाउ हम्म, नेक्स्ट इज, अब ये हमारा बन गया, पर मुझे ना जैसे हम ये क्लिक कर रहे हैं तो देखो एक हैंड का हम्म, दिख रहा है, हैंड आ रहा है, हाँ, हाँ, और हाँ, उसके अंदर लिखा हुआ है कैटेगरी और उसकी प्रॉफिट। ऐसे हाँ, इस पे क्लिक कर रहे हैं उसका लिखा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं उसका लिखा है, लेकिन आई हम्म, वॉन्ट द लेबल्स ऑल्सो। तो लेबलिंग के लिए क्या करेंगे, इस पे टिक, देखो टी पे हम्म, हम्म, लेबल्स आ गए। लेबल्स की भी फॉर्मेटिंग करनी है, राइट क्लिक फॉर्मेट, इसकी भी ये रही फॉर्मेटिंग सारी। लुक नाउ, ठीक है, यस सुपर। राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक में कहाँ पे आ रहा है, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट। अभी आपने और कुछ नहीं देना है, जैसे ये वाले ऑप्शंस है ना, ये वाले देखो,
एनोनेट, ट्रेंड लाइंस, मार्क लेबल, ये कुछ नहीं करना क्योंकि मार्क लेबल वगैरह सब एनालिटिक्स में आएंगे आगे। हाँ ठीक है, चल इतना क्लियर है आपको, सिंपल चार्ट। हाँ हाँ सपोज इसी में आगे मुझे फर्दर काम करना है तो मैं इसका डुप्लीकेट यहीं से ले रही हूँ, देखो अच्छा हाँ शीट का राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में हमने क्या किया, अभी फिलहाल कॉलम और रोज का यूज किया। सपोज करो अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि कैटेगरी तो देख लिया लेकिन मुझे हर एक रीजन का डिस्क्रिप्शन भी देखना है। हम्म, तो व्हाट वी कैन डू इन दिस केस, रीजन को उठा के हम कैटेगरी के बाजू में इस तरीके से साथ में रख सकते हैं, लुक नाउ। अच्छा हाँ ठीक है, हम्म, सी इस तरीके से आप क्लिक करके पर्टिकुलर को, लेकिन जैसे पावर बीआई में नहीं होता था बाकी चार्ट्स फिल्टर होते थे, इसमें इस तरीके से अभी नहीं होगा। इसमें अच्छा एक शीट पे सिर्फ एक बना सकती हो आप, हम्म अंडरस्टूड। एक शीट में हम सिर्फ हम्म एक बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हम्म चल अब बाई चांस आपने कहा मैं यहाँ पे कितना भी एक्सटेंड करूं, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉलम सपोज करो आपने सेल्स का देखना है तो सेल्स भी ऐसे बढ़ाते जा सकते हो, आपकी मर्जी है वो। हाँ देखो ये ऊपर हो गया, नीचे का चार्ट, ये सेल्स है, ये हमारा प्रॉफिट है कि आउट ऑफ सेंट्रल इतना लॉस किया है, आउट ऑफ ईस्ट ने इतना प्रॉफिट किया है, तो ऐसे कंपेयर कर सकते हो आप चीजों को। ओके ठीक है, अब आप इसे अगर यहाँ रखोगे, लुक दिस इज शोइंग मी सम अनदर थिंग बट विच इज, इसने क्या किया, सम ऑफ प्रॉफिट को तो नीचे डाल दिया और बीच बीच में सेल्स दिखा रहा है, जो कि अभी मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं है। हम्म मैं दोनों को एक साथ रख के इस तरीके से मेरे लिए यूजफुल है। इट मीन्स आप कॉलम्स और रो वाली साइड पे अनलिमिटेड फील्ड्स को यूज कर सकते हो, बट ऑब्वियसली हाँ लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी आप उठपटांग कर लो। हाँ हाँ ठीक है? चलो, अब वन शॉट में अगर आपको अपनी शीट क्लियर करनी है, दिस वन इज द शीट क्लियरिंग ऑप्शन। हम्म क्लिक करते ही क्लियर, कंट्रोल जेड ऑटोमेटिकली काम करेगा, वही कॉपी पेस्ट भी सेम है। नाउ अब बात करते हैं, हमने ये लेबलिंग ऑप्शन ऑन कर लिया, स्वैपिंग कर लिया, क्लियर शीट कर लिया, अब ये जो दो ऑप्शन है ये किस लिए है, सॉर्टिंग करने के लिए। लोग हम्म स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, ओके हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, मैंने कहा ये वाला करना है, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, हम्म एक सेकेंड। ठीक है, सॉर्टिंग हम्म हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, जिस चार्ट पे क्लिक करोगी वो वाले के बेस पे हो जाएगा। अंडरस्टूड, एक ओके बारी में एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप दोनों कर पाओ। हाँ ठीक है, हम्म चलो अब बात करते हैं ऊपर, अगर न्यू शीट लेनी है, ये रहा ऑप्शन न्यू शीट का, कंट्रोल एम इज अ न्यू शीट ऑप्शन। ठीक है, हम्म चलो अब मुझे इतना बताओ, इतना कोई इशू किसी में? नहीं 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 चलो अब बात करते हैं, पहले मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ लिखती हूँ, सपोज करो मुझे सेल्समैन वाइज प्रॉफिट देखना है, तो सेल्समैन मेरा दूसरी शीट में था, हाँ ये रहा, ये मेरी एक हाँ अनदर टेबल है और वो मेरी अनदर टेबल है, तो मैं पर्सन को कहाँ ड्रैग कर रही हूँ, रो में कॉलम किसी में भी कर लो। ओके हाँ ठीक है, अभी मैं इसमें ड्रैग करूंगी ना तब शायद आ जाए। और अब मुझे इसके साथ क्या देखना है, पर्सन वाइज प्रॉफिट। सो व्हाट आई एम प्रॉफिट डूइंग, इफ आई एम ड्रैगिंग द फील्ड इनटू द कॉलम, तो कॉलम क्या करता है डियर, ऑटोमेटिक आपके बार ग्राफ्स ले लेता है। हाँ बट मेरे को बार ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे वैल्यूज चाहिए। हम्म तो वैल्यूज के लिए व्हाट यू कैन डू, इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग द any numerical column in the column side, you can drag the numerical column in the text field like this. अच्छा Look this. Again, right click करके जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, you can do unlimited formatting. See लो, अच्छा ये 5 जो है यहाँ पे ऑटोमेटेड ये ऑप्शंस भी हैं कलर साइज टेक्स्ट हाँ जी, मतलब आपने टेक्स्ट पे डाला ना मार्क्स पे नीचे फिल्टर पे
नहीं 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 नहीं, मतलब दोबारा पूछो। मैंने पूछा कि आपने अगर न्यूमेरिक वैल्यू किसी का देखना है तो आपने उसको टेक्स्ट टेक्स्ट, पे डाल टेक्स्ट दी। में, हाँ यस। ठीक है, टेक्स्ट मींस हाँ। हमें उसका नंबर चाहिए जो भी है, हमें उसका हम्म कोई ग्राफ नहीं बनाना। हम्म तो देखो उसने हर एक बंदे का आपको वैल्यू दे दिया प्रॉफिट का। सपोज करो इनका सेल्स भी देखना है, तो अब सेल्स को कहाँ डालूंगी मैं? टेक्स्ट टेक्स्ट में। पे। बट आप कह ये रहे हो सिर्फ मैडम ये, न्यूमेरिक ही लेगा शिल्पा? हाँ आप टेक्स्ट। प्राइवेट में न्यूमेरिक ओके। ही तो लेते हो, आपको क्या देखना है मुझे बताओ। नहीं नहीं, मुझे जस्ट पूछना था कि मतलब ये सिर्फ न्यूमेरिक ऑप्शंस को नहीं भी नहीं, अगर अगर आप रीजन देखना चाहते हो, हर एक सेल्समैन का रीजन डाल दो। वेस्ट दिखा रहा है, अच्छा। इसका साउथ, इसका ईस्ट, पर वो दिखा ऐसे रहा है। बट आप कह रहे हो मैडम मैं डालती जाऊंगी ऐसे लंबा 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 पेन में, ये एक पेन होता है, पेन जिसे कहते हैं ओके। PENE, एक एक पेन है। अच्छा अच्छा। आप कह रहे हो मैम हम्म पेन वाइज दिखा रहा है, मुझे तो कॉलम वाइज देखना है। सो फॉर द कॉलम वाइज ईयर आपको क्या करना है, एक फील्ड तो इसमें ड्रैग कर दी, ठीक है। हम्म चलो हम्म मैं दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ, मैं सपोज प्रॉफिट को, मुझे प्रॉफिट देखना है, हम्म तो प्रॉफिट को ड्रैग हम्म। ना इसके अंदर करने की बजाय इस बॉक्स में, देख रहे हो जो बीच में बॉक्स आ रहा है, ए जहां लिखा हाँ हुआ है, इसमें हाँ ड्रैग हाँ। एंड ड्रॉप करना। नेक्स्ट सेल्स को भी इसी बॉक्स में ड्रॉप करना, तो वो कॉलम वाइज आता चला जाता है। ओह अच्छा अच्छा। ये फर्क है दोनों में, ध्यान रखना। हाँ ठीक है हाँ। अगेन मुझे रीजन भी देखने थे। अंडरस्टूड? यस। तो इस तरीके से आप काम कर सकती हो। क्लियर? यस। चल, अब हमें ये पता चल गया कि टेक्स्ट में अगर हम फील्ड ड्रैग करेंगे तो वो एक के नीचे एक के नीचे एक आएगी। अगर हम बॉक्सेस में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो वो साथ में कॉलम एक वाइज एक आती साथ है। में आएगी। हाँ हाँ। जी, कॉलम वाइज आएगी, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? यस। चल, सो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड। जब भी आपको कभी कोई चीज बिना ग्राफ के चाहिए, अब आपको अगर इसका लिखने के बाद ग्राफ में चेंज करना है, हेयर इज अ मोर ऑप्शन। सी आप कोई सा भी इसमें से बना सकते हो क्लिक करके चार्ट्स, देखो हम्म। वो आपको ऑप्शंस दिखा रहा है। यस। अब आप कह रही हो मैडम इस वाले में, सपोज करो ये वाला चार्ट मैंने लिया, अब वो कलर वाइज दिखा रहा है, सबसे हाईएस्ट सेल किसकी है? एना की, क्योंकि डार्क ब्लू देखो इस साइड क्या दिखा रहा है, अभी मैं ये ऑप्शन बताऊंगी आपको कलर का, बट वो डार्क ब्लू हम्म। दिखा रहा है। आप कह रहे हो मैडम मुझे तो इसमें वो भी चाहिए, क्या कहते हैं, प्रॉफिट का कितना है, यहाँ अमाउंट भी आनी चाहिए, तो टेक्स्ट में ड्रॉप कर दो। टेक्स्ट में ड्रॉप कर दिया मैंने ये। ओके। चलो अब इतना वाला हार्ड वाला रहने दो, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। इतना क्लियर हो गया जितना मैंने ये वाला बताया? यस शिल्पा हाँ। सबसे इजी तरीका बता रही हूँ चार्ट बनाने का। हमेशा ना, हमेशा जब भी बनाओ, ये 5 पार्ट देख रहे हो, कलर, साइज, टेक्स्ट, टूल टिप, डिटेल, हाँ। इन्हीं में ड्रैग एंड ड्रॉप करना चीजें, और इन्हीं में ओके बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंजेस करना, आपको एक बेस्ट चीज आउटपुट मिल जाएगा। ओके। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पांचों चीजें टैब्लियो की, और इसी के बेस पे आपका एक वो बनता है। क्लियर? यस। नाउ टेक्स्ट का मतलब हमने जान लिया, अब चलते हैं साइज की तरफ। वट चलो आज टेक्स्ट बता दिया ना, साइज और कलर कलर नेक्स्ट में बताऊंगी, डिटेल और टूल टिप बता देती हूँ, वो इजी है। ठीक है, तो और जहां पे लगे बाउंस हो रहा है मुझे बता देना कनन, ठीक है। ओके ओके। ये देखो, अब देख रही हो एबीसी जो लिखा हुआ आ रहा है, हाँ हाँ। दिस इज अनदर कॉलम, दिस इज अनदर कॉलम। तो एबीसी वाले में मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप, तो वैल्यूज आ गई देखो। अंडरस्टूड डियर? हम्म। चल, अब बात करते हैं नेक्स्ट इज कि मुझे ना, मैं क्या बता रही थी, हाँ डिटेल, नहीं पहले टूल टिप बताती हूँ। टूल टिप किसे कहा जाता है? ये जो बॉक्स देख रहे हो ना, मैंने आपको पावर हाँ बीआई में भी बताया था व्हाट इज टूल पता टिप, है। जो ब्लैक कलर का आता था।
हाँ हाँ आप कह रहे हो मैडम मुझे ना, मेरे को मेरे वेबसाइट पे ना बस सेल्स का अलग कॉलम नहीं रखना, मेन है हमारा प्रॉफिट। लेकिन हाँ, कोई यूजर हाँ देखना चाहे कि फर्नीचर की टोटल सेल्स इतनी हुई है और उसके बेस पे हमारा इतना प्रॉफिट है, सो व्हाट वी कैन डू, instead of dropping the column here to extend the extra like this, so what you can do, instead of dropping it, drop into the tooltip. टूल अच्छा टूलटिप क्या करेगा, टूलटिप में ऐड हो गया नीचे। हाँ बट अगर आप कोई न्यूमेरिकल कॉलम टूलटिप में ड्रैग कर रही हो तो वो उसका टोटल दिखा देगा डियर। देखो उसने क्या दिखाया, फर्नीचर का टोटल कितना है, हाँ 1 मिनट, फर्नीचर का टोटल कितना है सेल्स, 740 फर्नीचर का 18,451 सेल्स सेल्स। अच्छा 74200 बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे तो मेरी रिक्वायरमेंट है इसमें इसका ना रीजन भी देखना है। हाँ तो इफ यू आर ड्रैगिंग द रीजन इनटू टूल टिप, अब देखो अब ये क्या करेगा, क्या दिखा रहा है, एस्ट्रिक क्यों कुछ दिखा रहा है, दिखा नहीं कुछ नहीं दिखा रहा ना। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ कैटेगरी मैं डाल दूं पर्सन, टूल टिप क्या दिखा रहा है आपकी बार, रीजन। रहा अच्छा हाँ साउथ अब रीजन रीजन बता सकती हो कि कैटेगरी में नहीं दिखा रहा पर पर्सन में दिखा रहा है, लॉजिक है इसके पीछे। हम्म समझ आया नहीं आया लॉजिक, अभी मैं समझाऊंगी, बट जी आपको ट्रिक समझ आया कि इसमें क्यों दिखा रहा है उसमें क्यों नहीं। नहीं डियर, नहीं पर्सन में ना, आई एम गोइंग टू अगेन माई डेटा सोर्स, सेल्समैन में कितने सेल्समैन है, 4 और चारों का अलग अलग है लुक। तो हाँ आराम से उसने क्या दिखाया भाई, कैली विलियम सेंट्रल का है। हाँ लेकिन अगर मैं ऑर्डर डेटा पे जाऊं और मैं अपनी कैटेगरी वाले कॉलम पे जाऊं, फर्नीचर, फर्नीचर साउथ हम्म का भी है, फर्नीचर वेस्ट का भी है, तो भाई वो मेरे चार्ट पे आप कंसोलिडेट चीज ले रही हो तो हम्म कैटेगरी में कैसे दिखा देगा वो, कैटेगरी की टूल टिप में कौन सा रीजन कौन सा दिखाए वो। स्टार मींस वो ये कह रहा है मल्टीपल रीजन्स हैं, मल्टीपल रीजन से आपने इतना सेल और प्रॉफिट किया हुआ है। अगर किसी अच्छा सिंगल का होगा, सिंगल की यूनिक वैल्यू दिखा देगा टूल टिप टेक्स्ट में। हाँ, लेकिन इफ यू हैव अ मल्टीपल, तो मल्टीपल में वो क्या डिनोट करता है, स्टार। आया समझ में। हाँ शिल्पा अगर नहीं आया मुझे बता देना, मैं एक्सेल पे नहीं समझाऊंगी। मतलब थोड़ा समझ में आया इतना समझ में आया कि अब कैटेगरी जो है सबको लेके है तो एक यूनिक के लिए हमें रीजन का वो उसको ड्रॉप करना इतना समझ में आया वेट, मैंने पूछा ए कौन से रीजन से है, ईस्ट परफेक्ट। अच्छा वो मैंने डिस्टिंक्ट पूछा वाला मैंने पूछा हाँ ए कौन से रीजन से है। ये ईस्ट से भी है साउथ से भी है वेस्ट से भी है समझ है ना, गई मैं अब समझ आ गया, मुझे एक्सप्लेन नहीं हाँ करना पड़ेगा ना, ठीक है हाँ चलो, यही लॉजिक हाँ है इसका। स्टार बता रहा है वो किस किस का नाम यहाँ लिखे, वो कह रहा है मल्टीपल है भाई, हाँ समझ ठीक गई है चलो। हम्म तो दिस इज कॉल्ड योर टूल टिप, बस टूल टिप का यही। अभी कई लोग मुझसे पूछते हैं यार टूल टिप मैडम हमारा स्टार आ रहा है, आपका नाम आ रहा है, तो लॉजिक समझना है उसका, ठीक है, यूं ही नहीं बोलना कुछ हाँ भी। तो जो भी हाँ चीज आप टूल टिप में ड्रैग कर रही हो, बड़ा सोच समझ के, जिसमें टूल टिप काम किया उसी में। अब ये रीजन मेरा काम का ही नहीं है टूल टिप, तो व्हाई वी आर ड्रैगिंग एक्स्ट्रा फील्ड हियर, इट इज हाँ रॉन्ग। बट हाँ, हम्म न्यूमेरिकल कॉलम हमेशा एग्रीगेट फंक्शन लगा देगा आपका। हम्म सेल्स का उससे सम ऑफ सेल्स दे दिया, देखो सम ऑफ सेल्स, टूल टिप का आइकन कैसा होता है, ऐसा वो हम्म दिखा रहा है कि टूल टिप। हम्म हम्म अंडरस्टूड डियर। अब यस चलो, नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट इज डिटेल।
ये एक चार्ट बनाया मैंने, ठीक है, सबका प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे बोला गया है हर एक रीजन का बताना जरा, हर एक रीजन का। ऑफिस टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा है, मुझे हर एक रीजन का बता दो टेक्नोलॉजी में डिस्क्राइब करके कि ईस्ट रीजन से इतना प्रॉफिट है, इससे इतना है, इससे इतना है, इससे इतना है। आपके पास 2-3 तरीके हैं ये काम करने के। आप क्या कर सकती हो, रीजन को इसमें ड्रॉप कर दो, बट इस केस में क्या हो रहा है, चार्ट थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। मैं कह रही हूँ नहीं यार, इसी में ही कुछ कर दो ना डिस्क्राइब वे में। सो यूज डिटेल्स इन दैट केस। मैं रीजन को डिटेल में डाल रही हूँ, और जैसे ही डिटेल में डाला, लुक ना, अच्छा, क्या किया उसने, डिवाइड करके उसी बार ग्राफ पे आपकी पोजीशनिंग्स दिखाती। ओके, अंडरस्टूड। हम्म, उसने दिखाया। अब देखो इफ आई एम क्लिकिंग इट हेयर, अब वो आपको टूल टिप में क्या दिखा रहा है, जैसे ही आप डिटेल में डालोगी टूल टिप में ऑटोमेटिक आपका रीजन, क्योंकि वो एक सिंगल हो गया बार, सिंगल, हाँ, तो वो दिखा रहा है ये ईस्ट का है, ये साउथ का है, दिस इज वेस्ट, दिस इज दिस। अगर रीजन को हम टेक्स्ट में डाल देंगे तो वो टेक्स्ट में इस तरीके से दे देगा। ओके, प्रॉफिट को मैं टेक्स्ट में डाल दूंगी, इस तरीके से दे देगा। तो ये जो कॉम्बिनेशंस आज आपको सिखा रही हूँ ना, इस पे बड़ा काम करना आज। अंडरस्टूड। इस पे बड़ा, अब ये यस, छोटा स्पेस है इसीलिए वो नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज अगर आप थोड़ा फॉन्ट वगैरह में छोटा करोगे तो इसमें आ जाएगा वो। ठीक है, तो लेट मी चेक, अगर मैं हाइट करूं, हाइट में भी नहीं ले रहा, एंटायर व्यू में भी नहीं ले रहा, तो फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा, वो फिट नहीं बैठ रहा ना, देखो इसमें स्पेस कम है तो इसलिए वो दिखा नहीं रहा है बाहर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर, ये वाला पार्ट भी। यस, तो टेक्स्ट में हाँ, जितनी भी चीजें ऐड ऑन करोगी वो चार्ट के अंदर की लेबलिंग कहलाती है, दैट इज कॉल्ड लेबल, तभी ओके, उसको नाम दिया है। डिटेल में जितनी चीजें डालोगी वो फर्दर आपके बार्स को डिवाइड कर देगी सब। अगर आप फिर दोबारा और कुछ डालती हो डिटेल में, शिप मोड फर्दर डिस्क्राइब हो गया, बट वो इट डजंट लुक गुड, राइट। तो एक यस, तरीके वाला हमें बनाना है, हमें ये नहीं कि हम कुछ भी बस डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं और हमें खुद नहीं समझ आ रहा है क्या ये। क्लियर, एनी कंफ्यूजन। नहीं सर, क्लियर, चलो, तो डिटेल का, सॉरी, डिटेल का मतलब क्या हुआ हमारा, हमारे फर्दर चार्ट को डिवाइड, डिस्क्राइब करना, डिवाइड करना। चलो, अब 3 चीजें मैंने आपको कराई, क्या क्या, लेबल, लेबल मीन्स चार्ट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हो, लेबलिंग देते हो, वो ऐड ऑन करना, प्लस आप कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स भी बना सकते हो पिवट टेबल तरीके से, पिवट टेबल में जो आता है टेबल क्रिएट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टूल टिप, टूल टिप क्या होता है, ये व्हाइट कलर के बॉक्सेस में ऐड ऑन डिटेल्स करना, दिखाते, डिटेल्स हाँ, निकालना। टूल टिप पे क्लिक करोगे, एडिट टूल टिप का भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके आप इसके टूल टिप को ना डिजाइन कर सकते हो, जैसे 14 साइज आए, बोल्ड आए, कलर टूल टिप का चेंज करना है, मैं ग्रीन लेती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और क्या नाम है, मैंने ओके कर दिया, तो देखो, हाँ, ठीक है, तो इस पे क्लिक करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अंडरस्टूड। सेंटर अंडरस्टूड, में रखना है, इंसर्ट में कोई पर्टिकुलर चीज और कुछ चाहिए तो वहां पे आप चेंज कर सकते हो, ये रही, ठीक है। होवर से चाहते हो, होवर से आ जाएगा, क्लिक करने पे होवर पूछेगा टूल टिप दिखाना है या नहीं। अगर आप नॉर्मल चाहते हो, वैसे ज्यादातर नॉर्मल रहता है टूल टिप, ठीक है। यस, प्रीव्यू देखोगे, प्रीव्यू पे देखो इस तरीके से दिखा रहा है कि मुझे प्रीव्यू दिखा दो, मेरा टूल टिप कैसा नजर आ रहा है। क्लियर। डिटेल की कोई सेटिंग नहीं होती, टेक्स्ट की कोई सेटिंग नहीं होती, डबल क्लिक करोगे बस ये होता है कि आप अलाइनमेंट वगैरह कहाँ चाहते हो और डायरेक्शन कौन सी चाहते हो, दैट्स इट। वो हम नॉर्मली कर लेते हैं। समझ आ गया डियर। आया समझ, चलो, नाउ द लास्ट पार्ट इज, मैंने आपको उस दिन भी बताया था फाइल को सेव कैसे किया जाएगा, सेव टू ऊपर, टैब्ल्यू पब्लिक। अच्छा, हाँ, नहीं, आप पहले ये चीज सीखो, अभी भी आप कंफ्यूज हो फिर। टैब्ल्यू पब्लिक पे अपनी फाइल को सेव करना, सेव करने के बाद जो हाँ, आपने साइन इन से किया है ना, वो वाला आपको यहाँ पे यूजर आईडी डालना है। हाँ,
आई एम शोइंग यू आपको क्या करना है। मैंने डाल दिया, मेरा पासवर्ड डाल दिया मैंने। आई एम जस्ट ड्रैगिंग माई, इसको नाम दे रही हूँ मैं, आपके नाम से फाइल सेव कर रही हूँ ताकि मेरे पास बहुत फाइलें हैं, क्योंकि नहीं तो मुझे भी करके ऐसे ही करना है। आप जो अपना अपना फाइल बनाओगे ना कनन, उसे आपको हाँ ऐसे ही करना है, तभी आपके उसमें सेव होंगी फाइल, ठीक है। पोर्टफोलियो में, ठीक है। कल को बाई हाँ चांस आप कहीं इंटरव्यू पे जाते हो, सामने वाला दिखाता है कि क्या क्या चीजें आपने बना रखी हैं, अगर आप कुछ ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स या ब्यूटीफुल चार्ट्स अपने हाँ बना के सेव करते हो तो आपके पास वो चीजें रहेंगी, ठीक है, फाइल, ओके ओके। ठीक है। हाँ चलो देखो हम्म, वो एक सेकेंड, मेरी बाकी शीट्स क्यों नहीं दिखा रहा है भाई। यहाँ पे जब आप मूव ऑन, एक मिनट रुकना, मैंने क्या सेलेक्ट सेलेक्ट तो नहीं किया हुआ था कुछ, नहीं आना तो चाहिए। चलो मैं डाउनलोड कर रही हूँ, ठीक है, डाउनलोड में आ जाएंगी ठीक है। सारी। तो आपको यहाँ टैबल्यू वर्कबुक करंट में ही डाउनलोड कर रही हूँ, डाउनलोड कर रही हूँ, डाउनलोड करने के बाद, अब डाउनलोड करने के बाद ना मेरी ये फाइल कहाँ आई है, डाउनलोड्स में, ये रही, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, हम्म, आपको चैट पे दे रही हूँ, बाकी मैं जीमेल पे भी अभी रिकॉर्डिंग और फाइल दूंगी दीपांशु और नीरज के लिए। तो ये डाउनलोड करने के बाद अब क्या होगा, आपकी फाइल आपके टैबल्यू में डबल क्लिक करने से नहीं खुलेगी, आप इसे अपने डेस्कटॉप पे रखना या डाउनलोड्स में ही रखना, कहीं पे भी किसी लोकेशन पे। और आपको अपना टैबल्यू खोलने के बाद अब क्या करना है, यूज ओपन। ओपन। जैसे ही हाँ आप ओपन करोगे, डाउनलोड्स में जाना, इसे क्लिक करना, ओपन कर लेना, ओके। ठीक है, तभी ये ओपन होगी डियर। अब मुझे एक चीज पूछना है, पहले इसको मैंने अपना डाउनलोड किया, अब मैं हम्म, जाके अपना ओपन डाउनलोड करना पे है, चेक कर ओपन करूंगी। हाँ। ओके। और अपना जो फिर बाद में। बनाओगी, अपना जो कुछ बनाओगी, वो आपको अपने टैबल्यू पब्लिक सर्वर पे सेव करना है। ओके ठीक। अंडरस्टूड अब, अंडरस्टूड। एनी कंफ्यूजन? नहीं परफेक्ट, समझ। परफेक्ट। चलो अब मुझे बताओ, ये इतना कर। प्रैक्टिस कर लोगे आज? हाँ 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 कर आज लूंगी। आपको बस ये सारी सारी चीजें सिंपल सिंपल वाली बताई हैं, ये करनी है। नेक्स्ट में मैं आपको कलर और साइजेस का बताऊंगी, ठीक है। ओके श्योर। थोड़ा सा हाँ आज मैंने नेक्स्ट। ज्यादा और स्पीड में इसलिए बताया क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया था इन चीजों का, राइट। हाँ हाँ ओके ठीक श्योर है, थैंक चलो, यू। हाँ बाय। ओके थैंक यू। बाय, हैव अ बाय। नाइस डे, बाय। यू टू। बाय।